नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि हमारे लिए क्या सही है। हमारे लिए बिजनेस ज़रूरी है या नौकरी ज़रूरी है या दोनों ज़रूरी है। कौन सा ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम दोनों कर सकते हैं। अपना नौकरी करते हुए भी बिजनेस कर सकते हैं और बिजनेस करते हुए भी नौकरी की जैसा यानी कि आराम पा सकते हैं। बताइए ऐसा कौन सा माध्यम है। एक ही माध्यम है कि अगर आप पैसे को यानी कि अगर स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आप समझिए किसी कंपनी में बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी के मालिक बन चुके हैं। अगर उसका एक भी शेयर आप खरीदते हैं तो उसके कुछ मालिक बन चुके होते हैं। हमारे लिए क्या जरूरी होता है, नौकरी, बिजनेस या दोनों। हम अगर किसी दुकान पे बैठते हैं तो ये हम लोगों में भूल होती है कि हम भाई उस यानी कि हम बिजनेस कर रहे हैं। वो बिजनेस नहीं होता है। अगर किसी दुकान पे आप बैठते हैं तो ये समझिए कि आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप नौकर हैं। आप किसी को सुविधा प्रदान कर रहे हैं, वो आपके पास आता है, कुछ सामान उसको देते हैं, उसको उपलब्ध कराते हैं। जब तक आप यानी कि कहीं पे बैठे हुए भी अगर आपका व्यवसाय चल रहा है, वहाँ आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, तो समझ जाइए कि आप जो है ना बिजनेस कर रहे हैं। इसलिए बिजनेस की परिभाषा को बदलना होगा कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा दुकान हो गया, 4 दुकान हो गया तो हम बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस करने के लिए आपको यानी कि आपका सैकड़ों दुकान हो और आपको कहीं जाना ना पड़े। बिजनेस वो होता है जैसे आप वॉलमार्ट को जानिए कि उसके पास जो है ना इतना दुकान है, यानी कि इतना मॉल है कि वो अगर एक मॉल में एक बार जाता है तो दूसरे मॉल में पहुंचने के लिए उसको 36 साल का समय लगता है। उसको बिजनेस बोला जाता है। या कोई ऐसा फैक्ट्री लगा देते हैं कि आप कहीं घूमने भी गए हो तो आपका काम यानी सीईओ या जो आपके एम्प्लॉय वो कर रहे हैं, आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं हो। कभी कभी आप जाते हैं तो इसीलिए ये जरूरी नहीं, अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं। आप अगर किसी कंपनी का कुछ शेयर खरीद लेते हैं तो समझिए आप चाहे सरकारी जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, किसी भी जॉब में हो, तो आप नौकरी कर सकते हैं। नौकरी कर रहे होते हैं तो वो आप बिजनेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप जो मंथली इनकम आपको जो भी होता है, जो आप उसमें से बचाते हैं, कितना आपको बचाना चाहिए, कितना आपको घर खर्च के लिए रखना चाहिए, कितना निवेश करना चाहिए, वो आप हमारे वीडियोज़ में देख चुके होंगे कि किसमें कितना इनके निवेश करना है। उसी प्रकार से अगर नौकरी में आप अगर 50,000 रुपये महीना कमाते हैं तो आपको इसमें से 30% जो है आपको इसमें से बचाना है। अगर आप उसको रेगुलरली उसको हर प्रत्येक मंथ अगर उसको जमा करते हैं तो आपको कंपाउंड के इफेक्ट के कारण बहुत जल्द आप अमीर बन सकते हैं। आप कोई न कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, अगर मान लीजिए आप टाटा की कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें आपका पैसा का नुकसान होता है कि आपको कुछ फिर वापस नहीं मिलता है। अगर उसका शेयर आप खरीदते हैं तो समझिए उसमें मालिक बन रहे हैं, कंपनी ग्रोथ कर रही है तो हम भी यानी कि ग्रोथ कर रहे हैं। और एक दिन अगर कंपनी ज़्यादा ग्रोथ कर जाती है तो हमारा भी पैसा बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है। एक तरह का किसी बड़े यानी कि कॉर्पोरेट व्यवसाय में आप जो है ना हिस्सेदार बन जाते हैं। आप घर बैठे बैठे आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। आप उस कंपनी में थोड़ा सा स्टेक लेके आप उसमें मालिक बन जाते हैं और आपको जो आपका जो काम है, आपका जो यानी कि बिजनेस है वो संभाल रहता है। जो यानी कि बेस्ट एम्प्लॉय होता है और जो बेस्ट आदमी के पास वो होता है, क्योंकि आपको वो नॉलेज नहीं है कि आप कोई भी काम अपने से कर सके। मान लीजिए कि आप रेस्टोरेंट खोलते हैं, रेस्टोरेंट अगर खोलते हैं तो आपको पूरा नॉलेज नहीं होने के कारण हो सकता है वो फेल हो जाए। आप बहुत सारा धन लगा देते हैं और उस स्थिति में जो है ना आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आपको रेस्टोरेंट ही खोलना है, आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको उतना पर्याप्त समय नहीं है। आपको समय मुहैया कराएगा स्टॉक मार्केट। अब आप जो है अपना धन जो है ना थोड़ा सा जो रेस्टोरेंट कंपनी है उसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो समझ लीजिए कि आपका काम कोई और कर रहा है, अब जो उसको बेनिफिट होता है वो आपको भी मिलेगा। अगर उनको नुकसान होता है तो आपको भी होगा। लेकिन आप ये समझिए कि इतने सालों से जो यानी कि अच्छे व्यक्तियों के साथ मिल के सिस्टम से यानी कि कोई व्यवसाय कर रहा है तो आपको नुकसान होने की संभावना बहुत ही कम है। इसीलिए स्वयं बिजनेस करने से अच्छा है आप कहीं तो आप जो है कंपनी का शेयर खरीद लीजिए, आप उसमें कि भागीदार बन जाइए, उसके मालिक बन जाइए। कंपनी बहुत तरीके से आपको बेनिफिट्स पहुंचाती है, डिविडेंड के माध्यम से पहुंचाती है और शेयर प्राइस बढ़ने से आपको बेनिफिट होता है। और उसके बाद जो है अगर वो बोनस देती है तो उससे भी आपका शेयर प्राइस बहुत बढ़ सकता है। आपने विप्रो, इन्फोसिस इस सब में देखा होगा कि कितना यानी ग्रोथ हुआ धन का। अगर आप दौड़ में ही शामिल नहीं रहिएगा तो आपका धन कितना यानी कि ग्रोथ कर सकता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए आपको पूरा ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बिजनेस करने के लिए पहले जो है ना उसको सीखना होगा, उसको सही तरीके से एब्जॉर्ब करना होगा, तभी आप बिजनेस सही से कोई कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारा पूंजी की आवश्यकता होती है।
और आपको पूरा टाइम देना होगा। कोई भी आप बिजनेस अगर करते हैं तो क्या ऐसा होता है कि जैसे ही आज बिजनेस स्टार्ट किया हमको फ़ायदा होना चालू हो गया? उसमें लगातार बहुत वर्षों का मेहनत होता है, 12-12 घंटे तक उसमें ड्यूटी करते हैं, उसके बाद हमको फल मिलता है, तब हमको यानी ग्रोथ होता है, 2-4 साल लगता है। उसी प्रकार अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उसको समय दीजिए और 2-4 साल के बाद देखिएगा कि मेरा पैसा कितना ग्रो हुआ। अब आज यानी कि निवेश करके आज ही पेड़ रोक के आप फल तोड़ने का कोशिश कीजिएगा तो क्या फल होगा, या वो बढ़ेगा या घटेगा, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए निवेश करना बहुत इंपॉर्टेंट है और लंबे समय तक उसमें बने रहिए। किसी अच्छी कंपनी में जो आप रोजमर्रा में यूज करते हैं उस कंपनी में आप जरूर स्टेक खरीदिए, जरूर शेयर खरीदिए उसका। इससे आपका डेवलप बहुत तेजी से हो सकता है। इसीलिए जो है ना कि ये दोनों अगर आप करते हैं, दोनों का समाहित मिश्रण आपको जो है ना स्टॉक मार्केट में मिलेगा। स्टॉक खरीदिए, आप स्टॉक्स खरीदिए, ये सब चीज आपके पास है। आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं जो आप ही के द्वारा यानी कि आपके द्वारा ही शेयर खरीदा जाता है, किसी और के माध्यम से। आपके धन को कोई और मैनेज करता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट का पूरा ज्ञान नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू शुरुआती दौर में आ सकते हैं। उसके बाद यानी उसमें कुछ परसेंटेज आपका कटता है, वो यानी कि चार्ज वो काटा जाता है, जिसके माध्यम से थोड़ा सा आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन आप अगर स्टॉक मार्केट को सही से सीख लेते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके अगर उसको करते हैं तो आप खुद के राजा हैं। आप जो जब चाहें जो कंपनी आपको पसंद नहीं आ रही है उससे बाहर निकल सकते हैं, जब चाहें उसमें एंट्री मार सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मुहैया कराती है स्टॉक मार्केट, यानी कि शेयर खरीदने का मौका देती है। किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी प्राप्त करने का सबसे बढ़िया माध्यम स्टॉक मार्केट ही है और वो आप स्टॉक खरीद के उसमें आ सकते हैं। आप जो है ना स्टॉक खरीदिए, आपकी चाहे जॉब लगे या ना लगे, आप कोई बिजनेस कर पा रहे हो या ना कर पा रहे हो, आपकी खेती हो या कोई भी व्यवसाय करते हो, उसमें से कुछ बचाइए और उसको लगातार निवेश कीजिए। जो भी बचत होता है, अगर निवेश करने का आदत डालते हैं तो आपको बचत की आदत ऑटोमेटिक पड़ जाती है। बचत कीजिएगा और निवेश कीजिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि कंपनी के शेयर खरीदने की इच्छा होगी और आपका पैसा बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। अगर स्टॉक मार्केट के बारे में यानी कि फाइनेंस में टेंशन फ्री होना चाहते हैं पैसे के मामले में, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप यानी कि हमारे यानी कि कोर्स को आप ले सकते हैं। हमारे नंबर जो है ना कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप हमारे कोर्स को लीजिए और आप उसके बाद जो है ना थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का ज्ञान प्राप्त कीजिए, कैसे हम निवेश करेंगे और लाइफ को हम कैसे आनंद पूर्वक और टेंशन फ्री जी सकते हैं, ये आपको पता चलेगा। जीवन क्या है, जीवन में हमें कितनी धन की आवश्यकता है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा कि धन ही सब कुछ नहीं है। जीवन में फैमिलीज की क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको पता चलेगा। आप हमसे जुड़िए। डीसी लाइफ एजुकेशन सिस्टम आपको हर स्कूल में यानी कि पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। आप जो है ना कि जितने भी स्टूडेंट हैं, आप जो है ना कि हमारे वीडियोस को पूरा देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो नए कंटेंट आए या हमारा जो नया वेंचर लॉन्च होगा उसमें आपको तुरंत पता चल जाए। और वीडियोस जो है ना, हर वीडियो जो आपके फ़ायदे के लिए सब वीडियो है वो आपको तुरंत मिल जाए। इसीलिए उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल बटन दबाइए। इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।